Good morning, everyone. I hope you all are good and excited. All right. So, today we are going to talk about Shift Life product range. एंड उसमें से आज हम चार प्रोडक्ट्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. ओके. दैट इज कोलाजन को, सुपर ग्रीन्स, प्रोबायोटिक एंड पी प्रोटीन. ये चार चीजें हम एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे, इंग्रेडिएंट वाइज स्टडी करेंगे, ताकि आप सबको एकदम क्लियर हो कि इनके क्या की बेनिफिट्स हैं, इसमें कौन कौन से पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसका बॉडी में क्या रोल रहेगा. तो हम सब की बात करेंगे. बहुत ध्यान से सुनिएगा. आप अपने नोट पैड्स, पेन, पेंसिल, जहाँ पे भी लिखना है उसे तैयार रखिएगा. क्योंकि जो भी प्रोडक्ट के की बेनिफिट्स हों उनको प्लीज़ आप अपनी टिप्स पे रखिए, ताकि हम आगे डिस्कशंस में उन्हें यूज़ कर पाएँ. बिकॉज टेक्निकल डिस्कशंस हमेशा हमें बेनिफिट करते हैं. ओके. परफेक्ट. सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. एंड बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन ऑल्सो, ताकि मैं आप सबको एक प्रेजेंटेशन दिखा सकूं, ताकि विजुअली आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएं. राइट. हम सभी विजुअली बहुत अच्छे से समझ पाते हैं चीज़ों को. ऑल राइट. सो एज वी से, लिव कॉन्शियसली. कॉन्शियसली जीना बहुत ज़रूरी है. कॉन्शियसली इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी. ओके. ऑल राइट. सो दिस इज द ब्यूटिफुल रेंज दैट हैज बीन लॉन्च्ड एट मोदी केयर. एंड आज हम इनमें से चार प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. उससे पहले एक बार ये ध्यान देते हैं एक रियलिटी चेक पे. रियलिटी चेक से हम समझ पाते हैं कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, कि गड़बड़ हो कहाँ रही है. राइट. क्योंकि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है, तभी इतनी डेफिशिएंसीज हो रही हैं, तभी इतने इंडिया में डेथ रेट बढ़ रहा है. राइट. सो कहाँ दिक्कत हो रही है. एंड ये डेटा बहुत ही स्ट्राइकिंग था. मुझे बहुत हैरानी हुई ये डेटा जब मैं देख रही थी कि तकरीबन 75% इंडियंस मिनिमम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी डेली नहीं खाते. जो रिकमेंडेड मिनिमम है, बेयर मिनिमम, हम उतना भी नहीं खाते हैं. एंड इन 75% में से 91% इंडियंस अपनी डेली ग्रीन सब्जियां बिल्कुल नहीं खाते. मैं समझती हूँ कई बार हम लोग, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है, हम सारे इतने बिजी हो जाते हैं कि नहीं भी कर पाते कि हरी सब्जियां ले भी आए तो उनको वॉश करना, उनको अच्छे से कट करना, चॉप करना, उसको पकाना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. आई डू अंडरस्टैंड. लेकिन व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि इस ब्रिज को हम गैप ना करें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिज द गैप. कि मैं ग्रीन्स नहीं खा रही, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करना एंड अपनी डाइट में एक ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना अपने डेली रूटीन में, जो कि ये जो हरी सब्जियां हम नहीं खा रहे, हर किसी को लौकी हो गई, तोरी हो गई, पालक हो गई, मेथी हो गई, चौलाई हो गई, राइट, कलमी हो गया, ये सारे साग, हरी सब्जियां भी सीजन में है. लेकिन कई लोगों को ये पसंद नहीं होता, कई लोगों के पास समय नहीं होता. लेकिन वी जस्ट नीड टू एक्सेप्ट दैट ट्रूथ एंड वी नीड टू फाइंड द राइट सोल्यूशन. ओके. इस सोल्यूशन के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे अगला डेटा और भी ज़्यादा शॉक कर देने वाला है. कि मोर देन 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, 50% से ज़्यादा लोग जो शहर में रहते हैं, उनकी डाइट में प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा, वो ज़रूरत से ज़्यादा है. हमारी डाइट में फास्ट फूड इतना ज़्यादा आ चुका है कि अब हम इतना हाइपर एक्टिव रहने लग गए हैं उसके लिए. हमारा जो इंटरनल पेट है उसमें इतना ज़्यादा एसिडिटी होने लग गया है. हाइपर एसिडिटी के चलते हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो रही है, क्योंकि वो गुड बैक्टीरियाज को भी बॉडी में किल कर रहा है. वो आपके स्टमक लाइनिंग को भी इन्फ्लेम कर रहा है. सो वी जस्ट नीड टू वर्क अप ऑन आवर लाइफ. मॉडर्न कुकिंग मेथड्स में हम इतना ज़्यादा खाना पका देते हैं कि 50% जो हीट्स अनस्टेबल विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं वो मर ही जाते हैं. तो आप मानिए कि अगर 50% विटामिन एंड मिनरल्स और जो लाइव एंजाइम्स हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, अगर वो मर गए तो हमें मिला कितना. राइट. सो एज अ रिजल्ट, हमारा जो भी हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए, जिससे बॉडी में एक रिदम मेंटेन रहे, बैलेंस मेंटेन रहे, वो नहीं हो पाता. जिसके वजह से हम लोग अंडर नरिश्ड होते जा रहे हैं. नाउ, हमारी डाइट में से डेली मिस क्या हो रहा है.
या तो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत कम खा रहे हैं या हम खाते ही नहीं हैं। और अगर खा रहे हैं तो हम एडिक्वेट अमाउंट में नहीं खा रहे हैं। अगर हम खा रहे हैं तो हम सीजनैलिटी को ध्यान में नहीं रख रहे, हम वो फ्रूट्स खा रहे हैं जो 12 महीने अवेलेबल हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी सब्जी है या फ्रूट है जो लोकली ग्रोन होगा, जो जिस सब्जी या फल का सीजन होगा, उसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल ऑप्टिमम होती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। एंड कई बारी मैं देखती हूँ इंडियन हाउस होल्ड्स में ये भी प्रैक्टिस होती है कि हम खाना बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, देन उसको स्टोर करके रख देते हैं फ्रिज में, देन दो दो तीन तीन दिन उसको मैं देखती हूँ लोग रीहीट कर करके खाते रहते हैं। इससे क्या हो रहा है, जो स्टोरेज है, रीहीटिंग है, बचे हुए विटामिन्स, मिनरल्स और एंजाइम्स वो भी धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये तीनों चीज़ें एकदम मिसिंग होने लग जाती है हमारे डाइट से, जिसकी वजह से हमारा गट हेल्थ बहुत वीक हो जाता है। अब हमें सिंपल सा खाना भी हजम नहीं होता, वो हमें गैस कर देता है, ब्लोटिंग कर देता है, हमें कॉन्स्टिपेटेड बना देता है। एंड टॉक्सिन्स जो होते हैं उसका ओवरलोड होने लगता है बॉडी में, क्योंकि इनफ एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होंगे तभी टॉक्सिन्स बॉडी से रिलीज हो पाएंगे। तो टॉक्सिन लोड बहुत ज़्यादा बिल्ड करने लगता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है हमारे इम्यून सिस्टम में। क्योंकि एसिडिटी भी इतना बढ़ती है, वो गुड गुड बैक्टीरिया किल करती है। और जब गुड बैक्टीरिया ज़रूरत से ज़्यादा मर जाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाएगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगी, हमारा जो पीएच बैलेंस है बॉडी का वो इम्बैलेंस होने लग जाएगा। और इसकी वजह से हमारे स्किन पे भी बहुत फर्क पड़ता है, हमारी स्किन डल लगने लगती है क्योंकि डिटॉक्स सपोर्ट हमें नहीं मिल पाता है। सो अक्सर ये चीज़ बोली जाती है कि हमारी स्किन पे अगर हम अचानक से कोई ब्रेकआउट्स देख रहे हैं या अचानक से डलनेस देख रहे हैं तो इट इज़ हाईली कोरिलेटेड विद योर गट। हम कई लोग बोलते हैं कि शायद इनका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, मे बी दैट्स वाई उनकी स्किन पे भी अफेक्ट आ रहा है। सो प्लीज मेक श्योर कि यू आर ब्रिजिंग द गैप एंड ऑल्सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट, बिकॉज आई बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप अपनी जो खाने पीने की आदतें हैं उसको थोड़ा सा सीजनैलिटी की तरफ लेकर आइए। और ये जो हम बाहर का चटर पटर खाते हैं इसको प्लीज कम करिए, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चलता लेकिन हम बहुत सारे एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, सॉल्ट, शुगर, मैदा, ये सारी पाम ऑयल, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ये सब हम लेते हैं। इसी से इन्फ्लेमेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। ऑल राइट, सो अब हम बात कर रहे थे कि इस जो न्यूट्रिशन गैप है, ये जो हरी सब्जियां हम नहीं खा रहे, जो फ्रूट्स हम नहीं खा रहे, इसका गैप को हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं। बिकॉज नाउ विद द हेल्प ऑफ मोदी केयर ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल कैसे है? शिफ्ट लाइफ सुपर ग्रीन्स को अगर आप अपने डेली न्यूट्रिशन का पार्ट बनाएंगे देन आप बहुत ही ब्यूटिफुली इस गैप को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें है पावर ऑफ ग्रीन सुपर फूड्स, फ्रूट्स, वेजीज, हर्ब्स एंड प्रोबायोटिक्स। तो कि ना ही आपको ग्रीन्स की बेनिफिट्स देगा, इसमें फ्रूट्स भी हैं एंड हर्ब्स भी हैं, प्रोबायोटिक्स भी हैं, ताकि एक ओवरऑल वेलनेस पे भी वर्क करे। ओके, बिकॉज चीज़ों को खाना या अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना, और उसको आप इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करिए कि वो आपके डाइजेशन को भी सपोर्ट करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिंस इट हैज़ प्रोबायोटिक्स तो ये आपके डाइजेशन में भी मतलब बहुत ईजी रहेगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर योर गट। सो इट हैज़ यू नो 6 ग्रीन, इसमें 10 डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, 11 डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं प्रोबायोटिक्स के, 12 इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एडेड शुगर। इट इज़ ग्लूटेन फ्री, नॉन जीएमओ, प्रिजर्वेटिव फ्री एंड डेयरी एंड सोए फ्री। सो इसमें ऐसा सच कोई एलर्जन भी नहीं है एंड इट कम्स इन अ वेरी टेस्टी बेरी ब्लास्ट फ्लेवर, तो वो आप ज़रूर ये हाईली एक्सेप्टेबल है। तो मुझे लगता है कि जो भी वो लोग हैं जिन्हें साग सब्जियां फल पसंद नहीं है वो इसको ज़रूर खाना शुरू करें। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द की बेनिफिट्स, कि ले तो हम ले लेकिन की बेनिफिट्स क्या है। सो सबसे पहले इसमें है 40 सुपर इंग्रेडिएंट्स। अब ये सुपर इंग्रेडिएंट्स क्या करेंगे? ये आपकी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम डिटॉक्स नहीं कर पाते तो बॉडी में टॉक्सिन लोड बढ़ता जाता है। टॉक्सिसिटी जितनी बढ़ेगी तो उतना ही आप अनहेल्दी फील करेंगे, गट आपका खराब होने लगेगा, चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी। सो ये इट विल सपोर्ट दैट मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी, क्योंकि इसमें गट फ्रेंडली प्रोबायोटिक्स हैं, प्रीबायोटिक्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो कि आपके पाइनएप्पल और पपाया से आ रहे हैं।
जो कि आगे जाके आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे, और जो ब्लोटिंग वाली समस्या जिन लोगों को है वो भी इससे हील होने लग जाएगी जब आप डेली इसको कंज्यूम करेंगे। एंड इसमें जैसे नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, तो इसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जो कि आपके पीएच बैलेंसिंग में मदद करेंगे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपके फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में मदद करेंगे, जिससे आपकी स्किन भी आगे जाके बहुत अच्छी होगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होने लग जाएगी। इट हैज़ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि आपकी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करेंगे। सो इट इज़ अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट जो कि एलर्जन फ्री है एंड एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। सो देर इज नो बाउंडेशन दैट वे इज ऑल्सो कि इसको वेजिटेरियन लोग नहीं ले सकते, इस तरीके का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। All right. Now we will just quickly go through with some, deep insights related to the ingredients. कुछ ingredients हम ज़रूर कवर करेंगे, जैसे अगर मैं सुपर फूड की बात कर रही हूँ तो स्पिरुलिना एक बहुत ही अच्छा सुपर फूड है जो कि हमारे सुपर ग्रीन में अवेलेबल है। वो करता क्या है, वो आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छी करता है, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, आपके डिटॉक्स पे वर्क करता है। जितने इसमें फ्रूट्स हैं, जैसे पोमेग्रेनेट हो गया, लेमन हो गया, चेरी हो गया, ये क्या है, ये विटामिन सी में रिच हैं। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आगे जाके आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी करने वाली है, आपकी स्किन फ्लॉलेस कर देगा ये, विद कांस्टेंट यूजेज। इट हैज स्पिनच लीफ पाउडर जिसमें आयरन है, क्लोरोफिल है, जो कि बहुत ही अच्छा है, सोर्स है आपकी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए। इसमें ब्लूबेरी है जो कि आपकी ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ दोनों पे बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। प्रोबायोटिक ब्लेंड आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा, और आपका जो गट माइक्रोबायोम है उसको मेंटेन रखेगा। आई जस्ट टेक 1 मिनट टू एक्सप्लेन कि गट माइक्रोबायोम होता क्या है। हम लोग बहुत सुनते हैं इसके बारे में। सो गट फ्लोरा बोलते हैं बेसिकली इसको। गट फ्लोरा वो होता है जहां पर आपके गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज दोनों रहते हैं। इट इज़ इन योर इंटेस्टाइन्स, एंड गुड बैक्टीरिया मदद करते हैं कि खाने को हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएं, एसिमिलेट कर पाएं, यूटिलाइज कर पाएं एंड फ्लश आउट कर पाएं। अगर वहाँ पर ये बैलेंस अगर बिगड़ता है, अगर हम अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स नहीं लेते हैं, तब क्या होता है कि जो गुड बैक्टीरियाज हैं ये मरने लगते हैं और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे गट फ्लोरा में। तब हमें ये डाइजेशन से रिलेटेड सारी परेशानियां आने लगती हैं। सो ये प्रोबायोटिक ब्लेंड विल मेक श्योर कि आपका गट फ्लोरा बैलेंस मेंटेन्ड है। इसमें टमेटो फ्रूट पाउडर है, इट विल प्रोटेक्ट योर स्किन एंड आपकी हार्ट को भी मदद करेगा। इट हैज़ अश्वगंधा जो कि आपकी स्ट्रेस रिलीज करने में मदद करेगा, बिकॉज स्ट्रेस इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, एंड इट विल ऑल्सो improve your energy levels. Moving ahead, now let us talk about vitamin C, because it gives you 100% RDF for vitamin C. एंड विटामिन सी का मेन रोल क्या होता है, टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर देगा विद टाइम। आपकी बॉडी में कोलाजन प्रोडक्शन भी अच्छा होने लगेगा, एंड एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस भी आपका बेहतर होने लग जाएगा। नाउ मूविंग अहेड to the suggested usage, you have to mix 1 scoop of super green in 250 ml of water and you can consume it daily. इसको आप अपनी मील से पहले, मील के साथ या मील के बाद लेंगे, ताकि इसका अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हो और इसका डाइजेस्टिव कंफर्ट भी आपको अच्छे से मिले। नाउ मूविंग अहेड ऑन द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट विच इज कोलाजन। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले समझते हैं कि कोलाजन होता क्या है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम बेसिक्स नहीं समझेंगे ना तो हम प्रोडक्ट भी समझ नहीं पाएंगे। सो कोलाजन क्या होता है? कोलाजन एक तरीके का फाइब्रस प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है, एंड इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। मोस्ट अबंडेंट से मेरा मतलब है जितना भी प्रोटीन हमारी बॉडी में है उसका 1/3 इज कोलाजन ओनली। कोलाजन इज अ काइंड ऑफ ये ग्लू की तरह होता है। अब ग्लू क्या करती है, ग्लू चीज़ों को पकड़ के रखती है, अडहेसिव होता है ना। ये क्या करता है, हमारे मसल्स को, हमारी बोन्स को, हमारे टेंडन्स को, लिगामेंट्स को, ऑर्गन्स को, स्किन को एकदम होल्ड करके रखता है टाइटली। ठीक है, सो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी में। अब देखिए, जैसे जब ये स्किन में होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, स्किन को फर्म रखना, प्लम रखना, यूथफुल रखना। हेयर और नेल को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ब्रेकेज कम करता है। जॉइंट्स और लिगामेंट में ये क्या सपोर्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, और उनका मूवमेंट ईजी रखता है। हमारी मूवमेंट ईजी है ना, जैसे हम हाथ देखिए ईजिली हिला पा रहे हैं,
राइट। बोन्स एंड मसल्स की बात करते हैं तो वो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी पे वर्क करता है। लेकिन एक चीज जो कोलाजन के साथ जुड़ी है वो ये है कि जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ने लगती है, सो ये नेचुरली डिप्लीट होने लगता है हमारी डाइट में, सॉरी हमारी बॉडी में। एंड इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वुमेन, दोनों में इक्वली ही ये डिप्लीट होता है। एंड जब ये डिप्लीट होता है तो इसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। वो है जैसे रिंकल्स आने लगते हैं, फाइन लाइंस आने लगती हैं, सैग होने लगती है स्किन। स्किन पे आप अचानक से देखेंगे कि कुछ समय पहले तक तो आपकी स्किन ग्लोइंग लगती थी, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी डलनेस आ रही है। हेयर थिनिंग होने लगती है, नाखून बहुत आसानी से टूट जाते हैं, एक जॉइंट में डिस्कम्फर्ट आने लग गया है। तो जब भी हम ये सारे चेंजेस अपने अंदर महसूस करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इट इज मे बी बिकॉज ऑफ कोलाजन डिप्लीशन इन योर बॉडी। एंड जब भी हम अपने लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोसेस्ड खाते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं, बाहर का खाते हैं, मील स्किप करते हैं, वेट गेन करते जा रहे हैं, तो ये चीज़ें एक्सेलरेट होती हैं। जितना आइडली डिप्लीशन होता है उससे और 10 गुना ज्यादा जल्दी डिप्लीट होता है। तो कई बार हम देखते हैं कई लोगों की स्किन पे वो फाइन लाइंस, वो एजिंग प्री मेच्योर होती है। एज उनकी उतनी नहीं है, लेकिन एजिंग के साइंस बहुत जल्दी आ गए। मे बी इन लेट 20s या अर्ली 30s में ही उनको बहुत ज़्यादा एजिंग हमें देखने को मिलती है। सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल। ऑल राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम साइंटिफिक फैक्ट्स। कि देखिए, एट द एज ऑफ 25 जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, ईदर मेल और फीमेल, हर साल हमारा कोलाजन 1.5% से नेचुरली डिप्लीट होता है। एंड जब हमने जैसे भी डिस्कस किया लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं होता तो ये और जल्दी डिप्लीट करता है। एंड बाय द एज ऑफ 40 आप अपना 30% कोलाजन जो नेचुरली बॉडी में पाया जाता है उसको खो चुके होते हैं। एंड हमने बहुत ज़्यादा मार्केट जब स्टडी किया तो हमने ये भी चीज़ एक देखी कि जो वेजिटेरियंस हैं वो बहुत ही रिफ्रेंड रहते थे कि कोलाजन, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से ही ज़्यादा मिलता है, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स ही मार्केट में ज़्यादा हैं, तो वो नहीं खा पाते थे। द सोर्सेज वर वेरी लिमिटेड। बट नाउ एट मोदी केयर वी हैव द परफेक्ट सोल्यूशन विच इज़ शिफ्ट लाइफ वेज कोलाजन। इसमें ग्लूटाथायोन है, रेस्वेराट्रॉल है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, एंड इट इज़ क्रूअल्टी फ्री, प्लांट बेस्ड है। एंड जब ये हम सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ लेते हैं तब आपकी जो बॉडी का नेचुरल कोलाजन प्रोडक्शन है ना, ये उसको सपोर्ट करता है। क्योंकि ये हमारा जो कोलाजन टाइप 1 एंड टाइप 3 है उसको एग्जैक्टली मिमिक करता है बॉडी में। सो इट विल मेक श्योर कि आप इसके रेगुलर कंजम्पशन अगर कुछ समय तक रखते हैं तो ये आपकी बॉडी में विजिबल रिजल्ट्स देगा। आप विजिबली देख पाएंगे कि आपकी इलास्टिसिटी है या फाइन लाइंस है, इन सब में रिडक्शन हुआ है, स्किन स्किन आपकी स्मूथ होने लग गई है। सो बेसिकली ये जो प्री मेच्योर साइंस ऑफ एजिंग होते हैं ना, ये इस पे बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। नाउ इट इज क्लिनिकली प्रूवन। हमने जब इसकी क्लिनिकल स्टडी की तो हमने ये देखा कि 8 हफ्ते में जो रिंकल्स थे उनमें 50% की रिडक्शन थी। जो स्किन की इलास्टिसिटी थी 36% उसमें इम्प्रूवमेंट पाई गई। स्किन का जो टेक्सचर था, जो रफनेस थी, वो 185% रिड्यूस हुई। स्किन की स्मूथनेस 36% अच्छी हो गई। जो हेयर फॉल था वो 40% कम हुआ। हेयर थिकनेस में इंप्रूवमेंट आई। सो ये सारे पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे से इंप्रूव होने लग गए। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस प्रोडक्ट को, वेज कोलाजन को, डेली अपनी डाइट का पार्ट रख रहे हैं। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बेनिफिट्स कैसे आए। ओके, मूविंग अहेड, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि हर जो इंग्रेडिएंट है इसमें इतने पावरफुल, उसका बेनिफिट है क्या, राइट। सो सबसे पहले बात करेंगे वेज कोलाजन पेप्टाइड्स, क्योंकि दिस इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इंग्रेडिएंट, राइट। अब ये क्या करता है, ये आपके जो एनिमल कोलाजन होता है उसका एग्जैक्ट ऑल्टरनेटिव है, जो कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा, आपकी स्किन को अच्छा मॉइस्चर देगा। जो हाइड्रेशन का इशू होता है ना, कि स्किन बहुत डल लग रही है, हाइड्रेटेड नहीं लग रही, ऊपर से तो हम इतने सारे सीरम्स लगा लेते हैं, क्रीम्स, मॉइस्चराइजर, लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। अगर कमी अंदर है मेरे, अगर मेरे अंदर ही कोलाजन डिप्लीट कर रहा है तो वो सीरम्स इतने अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपको वो नहीं लगाने चाहिए, सुपरफिशियल क्रीम्स आर रियली गुड, लेकिन वेन एवर यू कंबाइन इट विद प्रोडक्ट्स लाइक वेज कोलाजन, तब वो आपको बेनिफिट सबसे ज़्यादा देगा।
because it will not only work on your skin elasticity and hydration but it will make your skin firm as well. ये आपके हेयर और नेल्स को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे नाखून बहुत वीक होने लगते हैं, राइट? सो उसका एक रीज़न ये भी है. इट ऑल्सो हैज़ ग्लूटाथायोन, जिसको हम एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं. ये आपकी स्किन को बहुत ब्राइट करता है, आपकी जो पिगमेंटेशन, एज के साथ पिगमेंटेशन का इशू भी बहुत आता है, ये उसको रिड्यूस करता है, स्किन को रेडिएंट बनाता है, और जो एक अनइवन स्किन टोन होने लगती है उसको एकदम इवन करने लगता है, राइट? एंड रेस्वेराट्रॉल, अगेन ये एक प्लांट एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी कोलाजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा एंड हेल्दी फ्लो ऑफ ब्लड को ये प्रमोट करता है. एंड जब भी हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी में अगर अच्छे से सर्कुलेट हो रहा है, ऑटोमेटिकली स्किन विल स्टार्ट ग्लोइंग. नाउ वी विल टॉक अबाउट विटामिन सी. अब विटामिन सी क्यों ज़रूरी है, इसमें क्यों ऐड है? क्योंकि वो कोलाजन सिंथेसिस में मदद करता है एंड विटामिन सी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कोलाजन को हम अब्जॉर्ब भी कर पाएँ. बॉडी ऐसे ही फंक्शन करती है, वी नीड सम सपोर्ट मैकेनिज्म ऑल्सो. सो कोलाजन की अब्जॉर्प्शन के लिए वी नीड विटामिन सी. ओके, एंड ये आपको यूवी डैमेज से भी बचाता है. एंड विटामिन ई आपकी जो इन्फ्लेमेशन होती है स्किन की उसको कम करता है, राइट? सो ओवरऑल दिस प्रोडक्ट विल बी अ मैजिक फॉर योर स्किन इफ कंज्यूम्ड रेगुलरली. ओके, तो इसको खाना कैसे है, एक स्कूप लीजिए एंड 300 ml में अच्छे से इसको मिक्स करिए टिल द टाइम इट इज फुल्ली डिजॉल्व एंड यू कैन टेक दिस बिफोर और आफ्टर योर मील फॉर बेस्ट अब्जॉर्प्शन. ठीक है? एंड इट कम्स इन ऑरेंज फ्लेवर जो कि अगेन एक हाईली एक्सेप्टेबल फ्लेवर है. ऑल राइट, सो दैट वॉज अबाउट कोलाजन. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन की ही बात कर रहे हैं तो अभी प्रोटीन, पी प्रोटीन के बारे में आप बात करते हैं. अभी प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है एज वी ऑल नो, राइट? एंड प्रोटीन किस लिए ज़रूरी होता है? आपकी मसल रिकवरी के लिए ज़रूरी होता है, आपकी मसल टोनिंग के लिए ज़रूरी होता है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है, आपके एंजाइम प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, हार्मोन सिक्रीशन के लिए ज़रूरी होता है, आपकी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होता है. एंड इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. हम अपने खाने की पोर्शन साइजेस का ध्यान नहीं रखते हैं. कई बारी मैं देखती हूँ कि कार्ब लोड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रोटीन नहीं है. हम लोग अक्सर खाते हैं चावल और दाल, जिसमें चावल की क्वांटिटी बहुत होती है एंड दाल इज़ वेरी अ स्मॉल कटोरी. उससे आपको इनफ प्रोटीन नहीं मिलेगा, राइट? सो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें लगता है कि हमारा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और मैं अगर उतना नहीं खा पा रही हूँ, तो वी शुड ऑलवेज लुक फॉर supplementing it with some good product, right? Because it will help you to build and repair your muscles, right? And आपके एनर्जी और स्टैमिना को भी इम्प्रूव करेगा, आपकी इंड्योरेंस को इम्प्रूव करेगा. जब हम एक अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन अपनी डाइट में लेते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी पे भी वर्क करता है, ये आपकी स्किन को भी बेहतर बनाता है, हेयर में स्ट्रेंथ देता है, नेल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है. एंड एज वी डिस्कस्ड ये आपकी एंजाइम एंड हार्मोन सिक्रीशंस में भी मदद करता है. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ हैविंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज कि आपके वेट मैनेजमेंट में मदद करेगा. क्योंकि अक्सर जब हमारी डाइट में प्रोटीन कम होता है हम इतना थका हुआ महसूस करते हैं कि हमारे अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती कि टू डू एनी एक्सरसाइज. एंड अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वेट मैनेजमेंट भी नहीं होगा. एंड कई बार लोगों को देखा जाता है कि लंच के बाद हमें बहुत नींद आती है. कई बार वो क्यों आती है? क्योंकि प्रोटीन बहुत कम था खाने में एंड कार्ब बहुत ज़्यादा था, राइट? सो उस चीज़ पे रिवर्स साइकोलॉजी में आप डील करिए कि हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में फाइबर खाना है, देन इट शुड बी प्रोटीन एंड देन इट शुड बी कार्ब्स. कार्ब्स हमेशा फिस्टफुल, एक मुट्ठी लीजिए, उतना मोर देन इनफ है. कार्ब का एक फंक्शन है टू प्रोवाइड यू एनर्जी एंड उतना एक हैंडफुल मोर देन इनफ है आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. रेस्ट एनर्जी आप अपने विटामिन एंड मिनरल्स जो आपकी सब्जियों में हैं, आपके सैलेड में हैं, आपके प्रोटीन से आने दीजिए. सो प्लीज़ मेक श्योर अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट आप अपनी डाइट पे भी फोकस कर रहे हैं, ओके? बिकॉज हमें अपना डेली न्यूट्रिशन मेंटेन रखना है. ऑल राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट टुडेज रियलिटी. कि कई बार ये हम देखते हैं कि मेनी पीपल कम टू मी एंड दे टेल मी कि हम प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं लेकिन स्टिल मुझे थकावट फील होती है या मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग लगने लगती है. सो वो क्यों हो रहा है?
राइट, क्योंकि मैंने इनफ अमाउंट में प्रोटीन तो ले लिया, लेकिन क्या नहीं हुआ, अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, है ना। प्रोटीन की यूटिलाइजेशन नहीं हुई। प्रोटीन लिया लेकिन वो वेस्ट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बॉडी को वो लग नहीं रहा। राइट, क्योंकि अक्सर प्रोडक्ट्स में हम गट सपोर्ट के लिए कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, इसीलिए हमें ब्लोटिंग ज़्यादा होती है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। राइट, उसमें डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट्स होते हैं जो कि बहुत कॉमनली ब्लोटिंग है, या एक हैवीनेस या एक इंटॉलरेंस डेवलप होने लगती है। राइट, एंड धीरे धीरे हम फिर उस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। कभी कभी हम किसी चीज़ को लेके एलर्जिक होते हैं, लाइक आपको हो सकता है कि लैक्टोस इंटॉलरेंट हो और उसमें अगर कोई लैक्टोस का अमाउंट है तो वो आपको सूट नहीं कर रहा है। नाउ कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, वी हैव आवर न्यू प्रोडक्ट विच इज शिफ्ट लाइफ पी बेस्ड प्रोटीन पाउडर। इसमें ब्राउन राइस है, सुपर फूड्स हैं एंड प्रोबायोटिक्स भी है, एंड इट कम्स इन टू डिलिशियस फ्लेवर विच इज चॉकलेट एंड वनीला। अब अगर मैंने बोला प्रोबायोटिक्स है तो आप डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर इसमें हमने प्रोबायोटिक के स्ट्रेन्स ऐड करें हैं तो डेफिनेटली आपके गट हेल्थ पे ये वर्क करेगा। गट पे वर्क करेगा तो क्या होगा, जब मेरा माइक्रोफ्लोरा जो है, माइक्रोबायोम जो है मेरे गट का, वो बैलेंस में है, यानी मुझे हर चीज़ बहुत आराम से डाइजेस्ट होने वाली है, बॉडी को यूटिलाइज भी करेगा, एसिमिलेट करेगा एंड वेस्ट को वो फ्लश आउट कर देगा। राइट, so it is a clean protein, it is your everyday protein which is very easy on your gut. So that is where you need to choose your protein very smartly. Okay, because it is allergen free, इसमें कोई हैवीनेस नहीं होती है खा के, इसमें कोई ऐसा कोई आफ्टर टेस्ट भी नहीं है। राइट, लाइक जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोटीन पाउडर्स हैं उनमें ये सारी दिक्कत आती है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ वील टॉक अबाउट द की बेनिफिट्स, कि इसके की बेनिफिट्स क्या हैं। So it has you know complete omega acid profile in it, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल है। ठीक है, डेयरी और सोया इंटॉलरेंस के लिए परफेक्ट है। इट विल गिव योर मसल इनफ स्ट्रेंथ, आपकी रिकवरी अच्छी होगी, आपकी सटाइटी वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है, इसको खाने के बाद बहुत जल्दी भूख आपको नहीं लगने वाली है। अगर मैं ब्राउन राइस की बात कर रही हूँ, इसमें असेंशियल अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगे जो कि आपके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव करने वाला है, मसल रिकवरी में वर्क करेगा। इट ऑल्सो हैज़ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। अगर ये मेरी मसल रिकवरी में वर्क करेगा तो दैट मीन्स अगर मैं कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ तो उसके बाद जो थकावट वाला फेज आता है ना, उससे मैं बहुत जल्दी रिकवर करूंगी। फ्लैक्स सीड है इसमें, उसमें ओमेगा 3 होता है जो कि आपकी हार्ट हेल्थ पे वर्क करता है, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस पे रखता है, एंड वो आपको फाइबर भी प्रोवाइड करता है। स्पिरुलिना, जो कि अगेन एक सुपर फूड है, ये क्या करता है, ये एक न्यूट्रिएंट डेंस आपको प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, जो कि बॉडी के अंदर जाके आपकी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट करेगा, ताकि आपके जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के वो फ्लश आउट हो, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, एंड आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे भी ये वर्क करेगा। राइट, ओके, सो एक स्कूप जो हमारा है पी प्रोटीन का, इट विल प्रोवाइड यू 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इट इज लैक्टोज फ्री, इट इज डेयरी फ्री, सोय फ्री, ग्लूटेन फ्री, कोई एडेड शुगर नहीं है, नॉन जीएमओ है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, कलर फ्री है, एंड देर इज नो कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैट इन इट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ ब्यूटिफुल इज दिस प्रोडक्ट। ये आपको किसी भी तरीके की हेवीनेस भी नहीं देगा। राइट, एंड सिंस इसमें आपको प्रोबायोटिक्स मिलेंगे तो ये गट पे भी बहुत ही ईजी रहेगा। एंड वॉट वी नीड टू डू इज वी जस्ट नीड टू टेक 1 स्कूप ऑफ योर प्रेफर्ड फ्लेवर, उसको 300 ml पानी में मिक्स करिए, मिक्स उसको अच्छे से करना है, एंड जस्ट हैव इट। राइट, एंड वी रेकमेंड 1 to 2 सर्विंग्स एवरी डे। एंड आप अपने फ्लेवर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आई पर्सनली लाइक चॉकलेट, जिन लोगों को चॉकलेट पसंद है वो चॉकलेट ले सकते हैं, जिनको थोड़ा माइल्ड फ्लेवर पसंद है दे कैन गो फॉर वनीला। ऑल राइट, सो दैट वॉज अबाउट पी बेस्ड प्रोटीन पाउडर। सो ये हर उस इंसान के लिए जिसकी लाइफ में प्रोटीन की इनटेक कम है, जिसके पास बहुत ज़्यादा कुकिंग का टाइम नहीं है, जो कि बहुत बिजी हैं, जिनको कन्वीनियंट सोर्स चाहिए, जिनको चाहिए कि फटाफट से उनको प्रोटीन मिल जाए, उनकी मसल रिकवरी अच्छी हो, दे शुड बी ऑन देयर टोज, नेवर फटीग्ड, हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, ये हर उस इंसान के लिए। सो प्लीज़ स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोटीन गैप फ्रॉम टुडे। ऑल राइट, नाउ
इतनी सारी हमने गट की बात कर ली, हमने कि गट फ्लोरा क्या होता है, गट हेल्थ क्या होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम फैक्ट कि ओवर 70% हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, जिससे हमें हमें क्षमता मिलती है फॉरेन बॉडी से लड़ने की, इन्फेक्शन से लड़ने की, इट लिव्स इन योर गट। गट क्या है? गट एक होम है ओवर 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज के लिए। एंड जब भी ये 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज में एक इम्बैलेंस आ जाता है, इम्बैलेंस से मेरा मतलब है गुड बैक्टीरिया कम हो रहे हैं, बैड बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, तब क्या होगा? वेट गेन होने लग जाएगा, इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगी, एनर्जी लेवल्स पुअर होंगे। एंड जो कि है सेरोटोनिन की अगर हम बात करें, जो कि 90% हमारे गट में बनता है। सेरोटोनिन इज अ हैप्पीनेस हार्मोन, जो आपके मूड को फ्लक्चुएट करता है, जो कि आपके मूड को अच्छा रखता है। वो गट में ही पैदा होता है। तो जब भी हमारा गट हेल्थ अच्छा नहीं होता, वी कैन कोरिलेट टू दिस, हमारा मूड भी अच्छा नहीं होता। वी फील एजिटेटेड, वी फील सो इरिटेबल। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। गट अच्छा नहीं है तो मूड क्यों खराब है? क्यों मैं खिंचा खिंचा फील कर रही हूँ? क्योंकि बॉडी is incapable of producing serotonin, right? So now we can understand कि gut health, why it is so important. एक बार ही देखते हैं, समझते हैं कि गुड बैक्टीरिया वर्सेस बैड बैक्टीरिया, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बैलेंस। ये बैलेंस जरूरी है क्यों? राइट? बिकॉज बैलेंस इज इंपॉर्टेंट एवरीवेयर, and a healthy gut, it depends on the right balance of good bacteria and bad bacteria. जब भी ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ सफर करेगी, आपको ब्लोटिंग होने लग जाएगी, इनडाइजेशन होगी, वो भी उन चीजों को लेकर जो आपको पहले बहुत आराम से आप हजम कर पाते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइक्रोफ्लोरा जो है हमारा, वो डिस्टर्ब्ड है। आपकी एनर्जी लेवल लो रहेंगी, आप फटीग फील करेंगे, आपके इन्फेक्शन, आपको कोल्ड कॉफ इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि हमारा जो गट है, इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद आवर इम्यून सिस्टम ऑल्सो। आपकी स्किन बहुत डल होने लग जाएगी, एक्ने ब्रेकआउट्स होने लग जाएंगे, ब्रेन फॉग होने लगेगा, एक एंजाइटी, बैड मूड, ये सारी चीजों से हम जूझने लगेंगे जब भी ये बैलेंस खराब होगा। सो ये सारी बात थी कि बैलेंस खराब होता है, और उसमें अगर खराब हो गया माइक्रोफ्लोरा का बैलेंस, तो क्या होता है। नाउ वील टॉक अबाउट व्हाट इज द सोल्यूशन। So solution is very simple. Solution is Shift Life Probiotic Capsules, right? जिसमें है 50 billion CFU. Usually products offer 20 billion CFU. हमारे प्रोडक्ट में 50 बिलियन है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ब्यूटिफुली वर्क करेगा आपके माइक्रोफ्लोरा को वापस से जनरेट करने में, वापस से एक बैलेंस मेंटेन करने में, क्योंकि इसमें है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ब्लेंड, जो आपके सारे प्रॉब्लम्स है ना जो गट से रिलेटेड, उन सब पे वर्क करेगा। एंड धीरे धीरे आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपकी इम्यूनिटी को रीबिल्ड करेगा। राइट? एंड नाउ आई विल टेक जस्ट 2 मिनट्स जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि हम प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की बहुत बात करते हैं। राइट? तो ये है क्या? सो प्रोबायोटिक्स, जैसे हम सबको पता है, हमने कई बार डिस्कशन किया कि प्रोबायोटिक्स हमारे जो गुड बैक्टीरिया है, जो लाइव बैक्टीरिया है, उनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं। राइट? अब किसी भी चीज को जिंदा रहने के लिए, थ्राइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए खाना चाहिए, हमें भी चाहिए, तो हमारे गुड बैक्टीरियाज को भी चाहिए। दैट फूड इज प्रीबायोटिक्स। ओके? सो देर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, हम अंदर कॉलोनीज तो फॉर्म कर रहे हैं गुड बैक्टीरिया की, लेकिन उसको थ्राइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, वी नीड टू हैव गुड प्रीबायोटिक्स ऑल्सो, एंड इट इज देयर इन दिस प्रोडक्ट। राइट? सो मूविंग अहेड, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि इसके की बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले ही आपका गट बैलेंस मेंटेन करेगा, क्योंकि इसमें 11 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं। अब ये 11 डिफरेंट हैं, इसीलिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स पे वर्क करेगा, क्योंकि किसी स्ट्रेन का वर्क होता है कि टू वर्क ऑन द इम्यूनिटी, कोई आपके डाइजेशन में, किसी को ब्लोटिंग वो कम करता है, कुछ एसिडिटी पार्ट पे वर्क करते हैं, कुछ इम्यूनिटी बिल्ड करने में वर्क करते हैं। तो दीज आर वेरी वेल रिसर्च स्ट्रेन्स, एंड ये आपकी जो गुड बैक्टीरिया है उसको रिप्लेनिश एज वेल एज मेंटेन करने में मदद करेगा, ताकि जो बैलेंस है वो हमेशा बना रहे। आपके डाइजेस्टिव कंफर्ट को सपोर्ट करेगा, आपकी एसिडिटी, आपकी गैस, ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट्स, इन सब को रिड्यूस करने में मदद करेगा।
राइट। बट प्लीज मेक श्योर कि वाइल हैविंग दिस, आपने अपनी प्रोबायोटिक्स की जर्नी स्टार्ट कर लिया, आप वर्क कर रहे हैं कि अब मेरा गट हेल्थ अच्छा हो जाए, तो उसके साथ में आपको अपनी डाइट को भी अच्छा करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इधर प्रोबायोटिक ले रहे हैं एंड उधर आप तला भुना स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। वंस इन अ वाइल इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन प्लीज प्लीज मेक श्योर कि यू आर वर्किंग ऑन योर डाइट, यू आर हैविंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट, राइट। ताकि ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, बिकॉज दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी। ये आपको अंदर से आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन इसके साथ वी नीड गुड डाइट ऑल्सो। ओके, आपके न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करेगा, लेकिन न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन भी तब काम करेगी जब आप न्यूट्रिएंट्स खाएंगे, राइट। इट ऑल्सो हैज प्रीबायोटिक प्लस प्रोबायोटिक्स, जो कि आपकी माइक्रोफ्लोरा को फ्लरिश करने में मदद करेगा एंड ये आपकी गट सेंसिटिविटीज को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। सो 1 to 2 capsules every day you need to have। एंड आप अपने हेल्थ के प्रोवाइडर से भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपको कोई अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम है या आप किसी भी किसी भी बीमारी का आपको ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग वेल अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। सो लास्टली मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि यू नो instead of having just product, please work on your lifestyle also। make sure कि you're sleeping well, you're sleeping for 7 hours every day, 3 से 3.5 लीटर पानी आप पी रहे हैं, प्रोसेस फूड कम खा रहे हैं, शुगर की इनटेक कम रख रहे हैं, राइट। घर का बैलेंस फूड खा रहे हैं, लेकिन बैलेंस फूड भी अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो वो अनहेल्दी ही माना जाता है। तो कंट्रोल योर पोर्शंस, ईट गुड एंड बी गुड। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी का, प्लीज ड्रॉप करिए चैट बॉक्स में, वी आर गोइंग टू टेक देम। कोई भी अगर क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपको कोई क्वेरी है जो आपको नहीं समझ में आती है, या कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। एंड टिल द टाइम यू कांट स्पीक, आप क्वेश्चन ऐड कर दीजिए, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, वी आर गोइंग टू टेक दैट क्वेश्चन। Until the time, I would just like to reiterate कि we have a good range of products, लेकिन please make sure कि आप उसके की बेनिफिट्स अच्छे से समझ रहे हैं, उसके पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं हर प्रोडक्ट्स में। सो यूएसपी आप हर प्रोडक्ट के अच्छे से समझ रहे हैं, राइट। ऑल राइट। सो आई होप द सेशन वॉज यूजफुल एंड हम सबको समझ में आया अच्छे से। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वेंसडे, प्लीज टेक केयर, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल अगेन।